Hello everyone. In our previous video we studied about matter. What is matter? Matter क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ प्रॉपर मास होता है और वो स्पेस कैप्चर करके रखता है, वो क्या होता है? मैटर. अब आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की कौन कौन से स्टेट्स होती है. पहली जो मैटर की स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट. जैसे वाटर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो वो जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है. और आइस इज इन सॉलिड स्टेट. आइस कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. तो ये मैटर की पहली स्टेट है. सेकंड इज लिक्विड स्टेट. जो नॉर्मल वाटर होता है वो कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. थर्ड इज गैसेस स्टेट. तो जब हम वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मतलब अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाटर वेपर में भाप बन जाती है उसकी. और वो कौन से स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में. तो मैटर की तीन स्टेट्स कौन सी होती है? फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट. और उसके एग्जांपल सॉलिड का आइस, लिक्विड का वाटर एंड गैसियस का स्टेट. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. मतलब सॉलिड स्टेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहली होती है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं और इनकम्प्रेसिबल, मतलब उनको हम पुश करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकते. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड. वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं. जैसे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको पुश करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं. तो सॉलिड्स कैसे होते हैं? सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. लेकिन अगर हम स्पंज का एग्जांपल लें तो वो क्या है? एक्सेप्शन है. स्पंज जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पंज जिस चीज़ से बना होता है उसके जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. उस स्पेस के कारण जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर पास और फिल दोनों हो सकती है, अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है. तो जब कंप्रेस करते हैं तो वो एयर क्या हो जाती है? बाहर की साइड निकल जाती है, तो वो बिल्कुल छोटा हो जाता है. और जब हम उसको वापस छोड़ देते हैं तो एयर वापस अंदर की तरफ फिल हो जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सॉलिड हैज अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड जो भी चीज़ें होती है उनका शेप डेफिनेट होता है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं. एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होने के कारण क्या होता है? उस उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है. उनको तोड़ना या अलग करना इम्पॉसिबल होता है. हम उनको तोड़ या अलग तोड़ नहीं सकते और ना ही अलग कर सकते हैं. अगर हमें उनको अलग करना है या तोड़ना है तो क्या करना होगा? उनका टेम्परेचर बढ़ाना होगा. मैनुअली हम उनको तोड़ और अलग नहीं कर सकते हैं. तो सॉलिड का जो शेप है वो क्या होता है? फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स और डेफिनेट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स. थर्ड इज सॉलिड हैव हाई डेंसिटी. सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी मतलब उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली बाउंड होते हैं, बिल्कुल पैक्ड होते हैं टाइटली, एकदम पास पास में क्लोजली बाउंड होते हैं. उनको अलग करना मुश्किल होता है और उसकी वजह से उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पास में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है तो उसको अलग करना क्या होगा? मुश्किल होगा. इसलिए सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो हाई होती है. नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है. ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली इन फिक्स पोजिशन, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी इज देयर. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उनकी एक फिक्स पोजिशन होती है और उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है. जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें नहीं होती है, कम होती है. इसकी वजह से उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे अगर मैं चेयर का एग्जांपल लेती हूँ तो क्या मैं चेयर को इजीली तोड़ सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ? क्या नहीं होता है ऐसा. मैं हाथ से चेयर को नहीं तोड़ सकती हूँ क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंड एक फिक्स पोजिशन में है और उनको अलग करना बहुत मुश्किल है. Last property, last characteristics of solid state is diffusion of solid in another solid is extremely
लो। जो एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में अगर हम डिफ्यूजन करना चाहते हैं, इंटरमिक्सिंग करना चाहते हैं, तो क्या होती है, लो होती है, क्योंकि जो सॉलिड्स होती है उनकी पोजीशन, उनके मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, तो हम उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर पाते एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, इसलिए उनमें जो डिफ्यूजन है वो बिल्कुल कम होता है, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, होता ही नहीं है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, प्लीज रीड इट थोरोली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज लिक्विड हैज नो फिक्स शेप, लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है। जैसे अगर एक हमने जग लिया और एक ग्लास लिया है और उसमें वाटर डाला है, तो एक ग्लास ही वाटर लिया है दोनों में, तो एक को हमने ग्लास में डाला और एक को जग में डाला है, तो दोनों का शेप क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। सेकंड जो है, लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इनके पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, कम इसलिए होती है क्योंकि लिक्विड्स जो है उनमें जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उनका क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर है, लूजली पैक्ड है, इसकी वजह से लिक्विड्स की डेंसिटी थोड़ी सॉलिड से कम होती है। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, कम होता है, वो भी इसलिए होता है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस की वजह से इंटरमोलिक्यूलर, अगर पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, थोड़ा स्पेस होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीकर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज लिक्विड जो होते हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि जब इनके बीच में स्पेस होगा, फोर्स कम लगेगा, तो क्या होगा, इनको हम इजीली थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे आर इजीली डिफ्यूज देन सॉलिड, उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी सॉलिड के कंपैरिजन में इजीली होता है, क्योंकि अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा तो क्या होंगे, एक दूसरे में इजीली मिक्स हो पाएंगे, तो उनमें डिफ्यूजन भी इजीली होता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने वाटर लिया है और उसमें हम लेमन जूस डाल रहे हैं तो वो इजीली हम मिक्स कर पाते हैं, लेकिन ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया, इनकी विस्कोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हम उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन सॉलिड के कंपैरिजन में इजी होता है, लेकिन वो लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लिक्विड्स हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं, उनका मूवमेंट किस तरफ होता है, हायर से लोअर की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिक्विड के, लिक्विड हैज नो फिक्स शेप, लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैज लो डेंसिटी देन सॉलिड्स, intermolecular forces are weaker than solids, slightly compressible, easily diffused than solids, flow from higher level to lower level. Now we will talk about characteristics of gaseous state, जो थर्ड स्टेट होती है मैटर की, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, पार्टिकल्स आर फार अवे, मतलब गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा ही नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। थर्ड इज पार्टिकल्स कैन फ्रीली मूव विद हाई स्पीड, अगर वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर है तो उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, उनको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, तो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो द थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स कैन फ्रीली मूव विद हाई स्पीड। तो ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इन जो भी मैंने लिखवाया इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।